IMF का आइंदा बजट में मजीद कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स अस्तना खत्म। खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST आयद की जाएगी। पुरतइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाई जाएगी। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह भी बढ़ाई जाएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के धमकी आमेज बयान पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारत खत्ते में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का भारत पर बैनुल-अक़वामी उसूलों की पासदारी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारत का पानी को हथियार बनाने का बयान आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत आलमी अज़ाइम से पहले अपनी ज़मीर का मुहासबा करे। भारत बैरून मुल्क कत्लो गारत और मुदाखलत में मुलविस है। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर कर रहा है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर मज़ालिम और नफरत अंगेजी को फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर आज़रबाईजान में जश्न मनाने पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद। शहबाज शरीफ आज से अफ्रीकी इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान भी जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा। वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। पाक आज़रबाईजान अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दो तरफा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाक आज़रबाईजान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। आलमी दबाव नजरअंदाज। 5 के जवाब में 6 एटमी धमाके। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। यौम तकबीर वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। 28 मई 1998 को अर्ज़ पाक दुनिया की 7वीं और इस्लाम की पहली एटमी रियासत बना। यौम तकबीर पर मिली जोशो जज्बे का मुज़ाहरा। मुल्क भर में रैलियां, तकारीब और सेमिनार्स का सिलसिला जारी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया गया। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सरपरस्ती में हमारा मुल्क एटमी ताकत बना। साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को यौम तकबीर की मुबारक। आज के दिन भारत के 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसर्रतों में मज़ीद इजाफा हो गया। आज के दिन हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और स्टाफ कमेटी उबूर नहीं, फख्र का दिन है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत चारों वज़राए आला ने भी कौम को मुबारकबाद दी। भारत की हुकूमत हिंदुत्व के दहशतगर्दाना फलसफे पर अमल पैरा है। खित्ते में गैर जरूरी तौर पर तबले जंग बजाना किसी तौर जिम्मेदाराना अमल नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारतीय इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतखाबी खसारों और इंतजामी खामियों की पर्दापोशी है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के पसमानदा आवाम की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हिंदुत्व रियासत खतरनाक हद तक हालात को बिगाड़ रही है। जनूबी एशिया एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक तनाज़ात में से एक बन रहा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, भारत आला सतह पर देर पा मुकालमे की जगह बनाने में नाकाम है।
मोदी की बयानबाजी दाखिली सियासी एजेंडे को बदलने की कोशिश लगती है। भारत खित्ते में खतरनाक बहरान की फजा कायम कर रहा है। भारत के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम व ताआवुन की सहूलतें फराहम करेंगे। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक ख़ुसूसी इंतज़ामात करेगी। बहरी रास्ते से भी ज़ायरीन को ईरान और इराक़ भिजवाने पर गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। कहा ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। भारत की हुकूमत हिंदुत्व के दहशतगर्दाना फलसफे पर अमल पैरा है। खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तबले जंग बजाना किसी तौर जिम्मेदाराना अमल नहीं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारतीय इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतखाबी खसारों और इंतजामी खामियों की पर्दापोशी है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के पसमानदा आवाम की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हिंदुत्व रियासत खतरनाक हद तक हालात को बिगाड़ रही है। जनूबी एशिया एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक तनाज़ात में से एक बन रहा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, भारत आला सतह पर देरपा मुकालमे की जगह बनाने में नाकाम है। मोदी की बयानबाजी दाखिली सियासी एजेंडे को बदलने की कोशिश लगती है। भारत खित्ते में खतरनाक बहरान की फजा कायम कर रहा है। भारत के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम व ताआवुन की सहूलतें फराहम करेंगे। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक ख़ुसूसी इंतज़ामात करेगी। बहरी रास्ते से भी ज़ायरीन को ईरान और इराक़ भिजवाने पर गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।